पहुंचाई। आपको बता दें कि बिपिन रावत के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। सीडीएस के निधन से गहरा दुख पहुंचा है। तो बिपिन रावत के निधन पर प्रधानमंत्री ने दुख जताया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी दुख जताया है। देश के लिए एक बहुत बड़ा झटका। तमाम और मंत्री नेता उनकी प्रतिक्रिया भी आने लगी है। शोक संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उन्होंने इस हादसे पर, सीडीएस के निधन पर दुख जताया। बिपिन रावत के निधन पर प्रधानमंत्री ने दुख जताया। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट किया था, जनरल बिपिन रावत हमारे बीच नहीं रहे, एक सच्चे देशभक्त, उन्होंने हमारे सशस्त्र बलों को मजबूत किया है, वो हमारे बीच नहीं रहे, ये प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया। सुरक्षा तंत्र के आधुनिकीकरण में उनका योगदान, उसे याद किया प्रधानमंत्री ने और ये ट्वीट करते हुए उन्होंने शोक जताया है। जनरल बिपिन रावत जो कि एक उत्कृष्ट सैनिक थे, हमारे बीच नहीं रहे। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट किया था, शोक जताया था। सबसे पहले इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ये ट्वीट और जानकारी दी गई कि जनरल बिपिन रावत हमारे टू मेंटेन विजुअल कांटेक्ट। कहा जा रहा है कि तकरीबन 33 मिनट्स उस इलाके के अंदर था हेलीकॉप्टर, यानी दूसरे लफ्ज़ों में वो बैड वेदर में इन्वॉल्व हो गया था। पूरी कोशिश कर रहा था किसी ना किसी तरीके से कोई जगह ढूंढे जहाँ पे वो हेलीकॉप्टर को हादसे से पहले उतार ले, ताकि वो अपने आप को, हेलीकॉप्टर को और तमाम पैसेंजर्स को बचा सके। लेकिन पहाड़ों के अंदर ऊंची नीची ऐसे ज़मीन होती है, जंगल थे, डीप रवीन्स थी, कोई जगह ही नहीं मिली उसको हेलीकॉप्टर उतारने के लिए। ऐसे में वो एक पेड़ से टकराया और क्रैश हुआ। दूसरा कारण हो सकता है कि उसी समय कोई तकनीकी। और इस वक्त उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके फोन लाइन पर। दिनेश जी, आज एक बहुत ही दुखद दुर्घटना हुई और इस दुर्घटना में हमने सीडीएस को, देश के पहले सीडीएस को खो दिया और अभी जो खबर आ रही है, जो बात सामने आ रही है कि करीब आधे घंटे तक हेलीकॉप्टर वहां पर घूमता रहा कि सुरक्षित जगहों पर लैंड कर सके, लेकिन वो मुमकिन नहीं हो सका। दुखद घटना है और विश्वास करने योग्य नहीं लग रहा है। आदरणीय बिपिन रावत जी एक ऐसे व्यक्ति थे जो सेना का इतना बड़ा दायित्व संभालने के बावजूद भी उनमें इंसानियत बहुत ज्यादा थी। कई प्रसंगों पर मैं उनके साथ रह चुका था। अभी कुछ दिनों पहले गोरखपुर के एक कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी और मैं साथ साथ जनरल रावत के हम लोग रहे थे और काफी अंतरंग उनसे वार्ता हो रही थी और लग ही नहीं रहा था कि सेना का इतना बड़ा प्रमुख इतना सहृदय और इतना सरल होंगे। ईश्वर उनकी आत्मा को सद्गति दे, उनके परिवार को शक्ति प्रदान करें और मैं समझता हूं कि ये अपूर्णीय क्षति है और इसमें जितना भी कष्ट हम सबको है उसका हम वर्णन नहीं कर सकते। बिल्कुल दिनेश जी, पिछले 4 दशकों से वो देश की सेवा कर रहे थे और ऐसे जाबाज ऑफिसर को आज हमने खो दिया है। ऐसा कोई लम्हा, ऐसा कोई वाकया जो आपको याद हो, जो यहाँ पर साझा करना चाह रहे हो आप? नहीं, पहले एक कार्यक्रम के दौरान लखनऊ में जनरल रावत जो डिफेंस एक्सपो यहाँ पर लगा था, उसमें माननीय राजनाथ सिंह जी ने, रक्षा मंत्री जी ने एक भोज दिया था और भोज पे टेबल अलग अलग लोगों के नाम से लगी हुई थी। इसमें मेरा और जनरल रावत का बगल बगल में टेबल लगी हुई थी और चूंकि हम समय से पहले पहुंच गए थे और जनरल रावत भी बिल्कुल समय पर वहां पर पहुंच चुके थे, तो काफी देर तक हम लोग का देश की सेना के बारे में, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो हमारे सुरक्षा की आवश्यकताएं हैं उनके बारे में काफी लंबी चर्चा उनसे हो रही थी जी। और एक सरल स्वभाव के व्यक्ति हमारी जिज्ञासा को शांत कर रहे थे। वो अद्भुत क्षण मुझे आज भी याद आता है। बिल्कुल दिनेश जी, आज उनको हर कोई याद कर रहा है, उनके जो सरल स्वभाव को याद कर रहा है, क्योंकि हमने सीडीएस बिपिन रावत को खो दिया है। और जहां तक हेलीकॉप्टर की बात की जाए तो अभी खबर आ रही थी मेनका कि हेलीकॉप्टर आधे घंटे तक वहां पर घूमता रहा, किसी सुरक्षित स्थान की खोज में वो लगे हुए थे जिससे कि उसे लैंड कराया जा सके, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया। और लगातार जो आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके दुख जताया है, अमित शाह ने भी ट्वीट करके दुख जताया है, ये भी लगातार हम आपको अपडेट कर रही हैं। और
इस पूरे हादसे में आपको बता दें कि 14 लोगों की जान चली गई है। जिस MI-17 से ये हादसा हुआ उसको लेकर भी लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि इतना हाईटेक वो चॉपर जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसमें आपको बता दें कि 3 क्रू मेंबर्स के साथ 36 लोग सवार हो सकते हैं, इतना हाईटेक है वो। चेन ऑफ होटल्स ग्रुप है, उन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया और साथ ही साथ हिमाचल सरकार के जो डिपार्टमेंट है आर्ट लैंग्वेज एंड कल्चर, उनके तरफ से भी इसमें अपने आप को जोड़ा गया। और जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी और मसले पर वो कह रहे थे, लेकिन फिलहाल जो सबसे दुखद खबर आज की है कि CDS जनरल बिपिन रावत, उनकी धर्मपत्नी अब हमारे बीच नहीं है। दुर्घटना में हमने उन्हें खो दिया है। कुन्नूर में चॉपर क्रैश हुआ था। कर्नल अजय कोठियाल इस वक्त हमारे साथ है। कर्नल अजय कोठियाल, थोड़ी देर पहले मैं आपको सुन रही थी, आप अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे कि किस तरीके से जनरल बिपिन रावत एक सीनियर, लेकिन वो हर जूनियर के साथ जुड़ जाते थे। आपने भी अपना एक्सपीरियंस बताया कि वो एक सैन्य अधिकारी के तौर पर हमेशा चौकस रहते थे, तो निजी जिंदगी में उतने ही जिंदा दिल पे थे, लोगों से कनेक्ट हो जाते थे। आप सही कह रहे हैं। अभी तक तो ना हम ये उम्मीद कर रहे थे कि इतना बड़ा हादसा जो एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन उसके बाद भी ना शायद खबर ये आएगी कि सब लोग ठीक हैं। तब मेरे को याद आता था उनका किस्सा, जब 2015 में वो दीमापुर में कोर कमांडर थे, 3 कोर कमांडर, और एक मिलिट्री ऑपरेशन को मॉनिटर करने के लिए हेलीकॉप्टर से जा रहे थे और उस टाइम पे हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। जब हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ उसके बाद थोड़ी बहुत चोट उनको लगी, लेकिन वो बिल्कुल ठीक ठाक निकले और दूसरे हेलीकॉप्टर से फिर गए ऑपरेशन एरिया में। आज हमें लग रहा था शायद ऐसी ही कोई खबर हमें देखने को सुनने को मिलेगी, लेकिन यहाँ तो अभी तो सारा ही एकदम से खत्म हो गया। पर ये जरूर है कि मतलब सर, मैम और जितने भी उसमें थे, मतलब सब जगह शोक तो है ही। कहीं ना कहीं हमने जनरल बिपिन रावत जैसे इतने एक्सपीरियंस, इतने जो उनके अपनी भावनाएं थी उत्तराखंड की तरफ खासकर, वो सारी की सारी हमने मिस कर दी हैं। पर पुरानी जो हमारे उनसे जो अच्छे एक्सपीरियंस रहे हैं, हम उनको जरूर याद रख के और लोगों को ये मैसेज देंगे कि जनरल बिपिन रावत के अंदर जिस तरीके की खासियतें थी, उन चीज़ों को कैसे हम लोगों के अंदर और जानकारी दें और बढ़ा सकें। बिल्कुल कोठियाल जी, और यही वजह शायद कि वो सेनाध्यक्ष तो रहे, उसके बाद जब चीफ ऑफ डिफेंस ये पद बना तो सबसे पहले उन्हीं का नाम सेलेक्ट हुआ, क्योंकि वो फैसले लेने में भी सक्षम, सही फैसला किस वक्त लेना है और कितनी बातें कहनी है, किस तरह से लोगों को जोड़ना है, कोऑर्डिनेशन, इसमें भी वो बहुत सक्षम थे। शायद यही वजह कि CDS सबसे पहले उन्हें चुना गया, और जब उनका नाम सामने आया तो